Hello everyone. Today's question is, let A be n cross m matrix with rank n. Which of the following is true? And these are the options. सबसे पहले हम वो रिजल्ट्स देख लेते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट रिजल्ट इज रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. सेकेंड रिजल्ट इज फॉर डिटरमाइनिंग द कंसिस्टेंसी of linear system. ठीक है. if rank of augmented matrix is equal to rank of A then system is consistent. consistent का मतलब है कि solution exist करेगा. ठीक है. solution unique भी हो सकता है और infinitely many solution भी हो सकते हैं. ठीक है. अगर वो consistent है, solution exist कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर यूनिक है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, जो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स है ना वो रैंक ऑफ ए के इक्वल आने चाहिए. ठीक है. नंबर ऑफ अननोन मतलब एक्स में जो अननोन है x1 x2 टू xn वो बोल दो या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ही बात है कि इक्वल आने चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन रिलैक्स हो जाती है, वहाँ पे लेस देन आ जाता है नंबर ऑफ अननोन या फिर नंबर ऑफ कॉलम से. तो ये चीज़ पता चल गई. अगर यहाँ पे b की जगह 0 आ जाए तो ax इज इक्वल टू 0 को हम होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम. ठीक है. अब उसके लिए हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. अब b की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे. अब 0 पुट करने से ये रैंक ऑफ ए में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी वजह से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक एक्स्ट्रा ज़ीरो कॉलम ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इसका मतलब सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दे रखी है एम क्रॉस एन की और क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो रैंक है वो भी एन है मैट्रिक्स का. तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू, ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे एम एन आ गया. तो रैंक हमें एन दे रखा है तो इसका मतलब एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम आ गया. फर्स्ट चीज़ हमें ये पता चल गई. अब ऑप्शंस पे चलते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एनी बी, है ना. फॉर एनी बी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर काउंटर एग्जाम्पल के लिए मैंने मैट्रिक्स ये ए ले ली और ये बी ले लिया. ठीक है. जो मैट्रिक्स ए है उसका जो रैंक है 2 है, लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 आ रहा है. तो जब रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है तो जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता. इसका मतलब फॉर एनी बी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. ये उन्हीं बीज के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिनके लिए ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है. और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन में बोला है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. तो ये तो ट्रू नहीं है. हमने यहाँ पे देखा है कि अगर हमारा सिस्टम होमोजीनियस हो तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है. तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग चला जाएगा. अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है कि इफ़ ए एक्स इज इक्वल टू बी सोल्यूशन एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक. मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक ही होगा. तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आएगा. इतना पता चल गया. अब हमें ये चेक करना है कि यूनिक ही आएगा या नहीं आएगा. तो यूनिक आने के लिए ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और रैंक ये हमेशा इक्वल हों. तो देख लेते हैं. रैंक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n है और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी n है, तो ये दोनों इक्वल आ गए. इसका मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो यूनिक ही होगा. इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही चला जाएगा. ऑप्शन 4 देख लेते हैं. ऑप्शन 4 वैसे रॉन्ग ही होगा क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम डिस्कार्ड करते हैं इसको. ऑप्शन 4 में हमें बोला हुआ है कि वाई डैश इज इक्वल टू 0 फॉर सम नॉन ज़ीरो वाई. ठीक है. तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है कि n इज़ नॉट इक्वल टू m. तो ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली. वाई डैश मैंने पुट कर लिया y1 y2 और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया y1 y2. ठीक है. इक्वल टू 0 पुट कर दिया, यहाँ से आ गया y1 भी 0 y2 भी 0. तो
जो ऑप्शन है उसमें बोला फॉर सम नॉन ज़ीरो वाई, लेकिन यहाँ पे तो ज़ीरो वाई आ रहा है। मैंने मैट्रिक्स ही ऐसे चूज़ करी है कि वाई ज़ीरो ही आएगा, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग चला गया, तो इसका सिर्फ थर्ड ऑप्शन राइट है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।